खबर भी कर्नाटका से है, जहां से एक सरप्राइज अलायंस की खबर सामने आ रही है। बीजेपी ने एसडीपीआई का साथ दिया है ग्राम पंचायत चुनाव। एसडीपीआई इज कंसिडर्ड द पॉलिटिकल विंग ऑफ पीएफआई, जिस पर बीजेपी ने ही, केंद्र सरकार ने ही बैन लगाया है। और अब एसडीपीआई का साथ बीजेपी दे रही है ग्राम पंचायत में। कर्नाटक में ग्राम पंचायत चुनाव हुआ। इसमें बीजेपी ने एसडीपीआई के एक कैंडिडेट को समर्थन किया। इसके कारण एसडीपीआई का टी इस्माइल चुनाव जीत गया। एसडीपीआई राजनीतिक विंग है पीएफआई का। पीएफआई एक इस्लामिक आतंकी संगठन है, जिस पर केंद्र की भाजपा सरकार ने ही प्रतिबंध लगवाया है। मतलब जिस पार्टी ने बैन लगवाया वही पार्टी गठबंधन भी कर रही है। अब तक जो आपने सुना है, इसको खबर के रूप में मातृभूमि, वार्ता भारती, डैजी वर्ल्ड जैसे दक्षिण भारत की मीडिया ने पब्लिश किया। हिंदी अंग्रेजी वाली मीडिया टाइम्स नाउ ने भी चला दिया इस खबर को। ऑल्ट न्यूज वाले फर्जी फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने भी टाइम्स नाउ को रिट्वीट करते हुए इस खबर को वायरल किया। क्या सच में भाजपा ने एसडीपीआई से गठबंधन किया? क्या सच में भाजपा ने एसडीपीआई के कैंडिडेट टी इस्माइल को जीत दिलाई? मीडिया रिपोर्ट से परे हकीकत कुछ और ही है। कर्नाटक में ग्राम पंचायत चुनाव में पार्टियों के चुनाव चिन्ह नहीं होते हैं। ऐसे में दो राजनीतिक पार्टी के बीच गठबंधन कैसे हो सकता है? भाजपा के नेशनल इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के चीफ अमित मालवीय ने ट्वीट कर बताया कि एसडीपीआई के साथ उनकी पार्टी का कोई भी गठबंधन नहीं है। ऐसे में उनको समर्थन देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। भारतीय जनता पार्टी के सांसद तेजस्वी सूर्या ने भी अमित मालवीय के जैसे ही सवाल उठाते हुए ट्वीट किया। इन्होंने मीडिया को खबरों की सत्यता जांचने के बाद ही पब्लिश करने की सलाह दी है। भाजपा के साथ गठबंधन पर एसडीपीआई वालों ने क्या कहा? न्यूज वेबसाइट माध्यमम से बात करते हुए एसडीपीआई कर्नाटका के महासचिव अब्दुल लतीफ पुत्तूर ने पंचायत चुनाव में भाजपा के साथ गठबंधन की बात को नकार दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा से पंचायत प्रेसिडेंट चुनाव के लिए समर्थन कभी मांगा ही नहीं है। एसडीपीआई जनप्रतिनिधि के कर्नाटक इंचार्ज नवाज उल्लाल ने अब्दुल लतीफ पुत्तूर से भी ज्यादा जानकारी न्यूज वेबसाइट माध्यमम को दी। उल्लाल के अनुसार भाजपा कार्यकर्ता फयाज और मोहम्मद ने मतदान के दौरान अपनी पार्टी के विरोधी एसडीपीआई कैंडिडेट टी इस्माइल को क्रॉस वोटिंग कर दी। 24 सदस्यों वाली पंचायत में भाजपा को 13 जबकि एसडीपीआई को 10 सदस्य थे। उल्लाल के अनुसार भाजपा कार्यकर्ता फयाज और मोहम्मद की क्रॉस वोटिंग के कारण भाजपा और एसडीपीआई दोनों के कैंडिडेट को 11-11 वोट मिले। इसके बाद चुनाव अधिकारी के आदेश पर ड्राइविंग लॉट के आधार पर एसडीपीआई के टी इस्माइल को विजेता घोषित किया गया। जब सब कुछ इंटरनेट पे मौजूद है, फिर फेक न्यूज स्प्रेडर मोहम्मद जुबैर ने टाइम्स नाउ के वीडियो को रीट्वीट क्यों किया? क्योंकि इसका काम ही यही है, आतंकियों को बचाना, दंगाइयों को कवर देना। इससे कुछ समय बच जाए तो भाजपा के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना। ये खबर भी कर्नाटका से है, जहां से एक सरप्राइज अलायंस की खबर सामने आ रही है। बीजेपी ने एसडीपीआई का साथ दिया है ग्राम पंचायत चुनाव। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज रिमेंबर एसडीपीआई इज कंसिडर्ड द पॉलिटिकल विंग ऑफ पीएफआई, जिस पर बीजेपी ने ही, केंद्र सरकार ने ही बैन लगाया है। और अब एसडीपीआई का साथ बीजेपी दे रही है ग्राम पंचायत में। हमेशा कांग्रेस पर आरोप बीजेपी लगाती रही है कि कांग्रेस has always been soft as far as organizations or parties such as SDPI are concerned. And now BJP backed SDPI member for post of Gram Panchayat. T. Ismail from SDPI was elected president of the Talapadi Gram Panchayat for the second term. Now in a surprise turn of events, the expected candidate for the post of president, BJP Satyaraj, got defeated as his own supporters from BJP backed the SDPI candidate. तो मैदान में बीजेपी के कैंडिडेट भी थे जिनका नाम सत्यराज है, लेकिन बीजेपी के सपोर्टर्स ने उन्हें वोट नहीं दिया, बल्कि वोट दिया एसडीपीआई मेंबर को। टी इस्माइल इसके बाद प्रेसिडेंट के तौर पर इलेक्ट कर लिए गए। दिस इज वेरी सरप्राइजिंग। नाउ बीजेपी मेंबर पुष्पवती शेट्टी वाज इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट अनअपोज्ड। बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी अब इस पर जवाब देगी? पीएफआई पर बैन लगाने के बाद एसडीपीआई का साथ देने का क्या मतलब है? हमारे साथ दीपक जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लेकर। दीपक, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ द बीजेपी हैज ऑफन स्लैम्ड कांग्रेस पार्टी फॉर देयर affiliations with the organizations like SDPI, which is the political wing of PFI, banned by the BJP. Well, precisely. And this situation puts them in a sort of a fix at this point in time because there were 13 BJP supported members. The Congress had 1, the SDPI had 10. So clearly the numbers were on the side of the BJP. So how did it turn out that you had the SDPI member, being elected as the president is the question that comes up. Some BJP members have backed him. That's what we are picking up at this point in time. This is the Talpadi Gram Panchayat in Mangaluru. And more importantly, of course, we should note that yesterday the BJP members were pretty confident. So BJP as a party has not supported
SDPI, but some members of the BJP seem to have supported the SDPI member. It's very important to mention that here. Now, will the BJP take action against those members? Remains to be seen. Deepak, thank you for getting us those details.